वीडियो शुरू होते ही माहौल एकदम टेंशन से भर जाता है क्योंकि अलियार खुद रास्ते में इंस्पेक्टर बाबर को रोक लेता है और बिना किसी घुमाव के उसके सामने पैसों से भरा हुआ एक बैग रख देता है। बाबर पहले इधर उधर देखता है, लेकिन नोटों की चमक उसकी आंखों में उतर जाती है और वही उसकी ईमानदारी का आखिरी दिन साबित होता है। वह लालच में आकर मूसा उर्फ दाऊद की पुरानी क्रिमिनल फाइल आलियार के हवाले कर देता है। फाइल हाथ में आते ही आलिया का चेहरा सख्त हो जाता है और वह बिना वक्त गवाए सीधे पिया के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर असलम साहब और पिया पहले से मौजूद होते हैं। आलियार चुपचाप वह फाइल असलम साहब के हाथ में थमा देता है। जैसे ही असलम साहब फाइल के पन्ने पलटते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें दाऊद के सारे काले कारनामे लिखे होते हैं। आलियार अचानक हाथ जोड़ लेता है, उसके आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा साफ नजर आता है। वह पिया से कहता है, मुझे माफ कर दो, आज मुझे अपने अब्बू की सारी हकीकत पता चल गई है, मैं गलत था। पिया कुछ पल उसे देखती है, फिर उसका दिल पिघल जाता है और वह आलिया को माफ कर देती है। तभी उसी वक्त पीछे से सनवाल भी वहां आ जाता है। वह फाइल को देखता है और पूरे भरोसे के साथ कहता है, अब दाऊद को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि कल सुबह सबसे पहले यह फाइल कोर्ट में पेश की जाएगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि दाऊद का जासूस घर के बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा है। वह फौरन दाऊद को फोन करता है और कहता है, आलिया ने गद्दारी कर दी है और कल पुलिस आपको पकड़ने आने वाली है। यह सुनते ही दाऊद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराहट में वह अपना पासपोर्ट और ढेर सारा पैसा उठाता है और पिछले दरवाजे से चुपचाप निकल जाता है। वह सीधे एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी दौड़ाता है ताकि देश छोड़कर भाग सके। अगली सुबह सनवाल पिया और असलम साहब कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि दाऊद घर से फरार हो चुका है। सनवाल तुरंत समझ जाता है कि दाऊद देश छोड़कर भागने की फिराक में है। वह बिना देर किए डीसी शहरियार को कॉल करता है। शहरियार तुरंत दाऊद का मोबाइल ट्रेस करवाता है और लोकेशन एयरपोर्ट की निकलती है। सनवाल एक पल भी बर्बाद नहीं करता और पुलिस जीप में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पर दाऊद अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है। तभी अनाउंसमेंट होती है और वह जहाज की तरफ बढ़ने लगता है। उसी वक्त सनवाल और पुलिस वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस चारों तरफ से दाऊद को घेर लेती है। दाऊद भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे पकड़ लेता है और गुस्से में जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को गिरफ्तार करके हथकड़ी पहना देती है और उसे सीधे अदालत ले जाया जाता है। कोर्ट में जज साहब के सामने असलम साहब वह फाइल पेश करते हैं जिसमें साफ लिखा होता है कि दाऊद असल में एक जुआरी था जिसने असलम का घर बर्बाद किया और पिया की मां की मौत का जिम्मेदार भी वही था। सारे सबूत देखने के बाद जज साहब दाऊद को 14 साल की सख्त कैद की सजा सुना देते हैं। फैसला सुनते ही दाऊद को गहरा सदमा लगता है। पुलिस उसे जेल ले जाने के लिए वैन में बिठा रही होती है कि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठता है। उसे हार्ट अटैक आता है और वह वहीं गिर जाता है। पुलिस उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जब यह खबर आलिया तक पहुंचती है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। पिया और सनवाल उसे हौसला देते हैं। आलिया कहता है, मेरे अब्बू ने जो किया उसका अंजाम उन्हें मिल गया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। वह अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट होने का फैसला करता है और जाते जाते पिया की खुशियों की दुआ करता है। कुछ दिनों बाद घर में फिर से खुशियों का माहौल लौट आता है। असलम साहब सनवाल को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ। उसी शाम मौलवी साहब को बुला लिया जाता है। घर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। पिया लाल जोड़े में कयामत ढा रही होती है और सनवाल शेरवानी में दूल्हा बना होता है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, कबूल है। फिर पिया भी शर्माते हुए कबूल है कह देती है। असलम साहब की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह पिया को गले लगाकर सनवाल को सौंपते हुए कहते हैं, आज से यह तुम्हारी अमानत है। निकाह के बाद सनवाल पिया को अपने घर लेकर आता है। कमरे में फूलों की खुशबू फैली होती है। सनवाल पिया के करीब आता है और मुन्ह दिखाई में कश्मीर हनीमून का टिकट और एक सोने का कंगन गिफ्ट करता है। पिया खुशी से सनवाल के गले लग जाती है। अगले दिन दोनों हनीमून के लिए कश्मीर रवाना हो जाते हैं। अगर आप सनवाल और पिया की हनीमून की वीडियो देखना चाहते तो हमारे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें।